हाय गाइस, तो आज के दिन मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी चीज़ें यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, एक्सपायरी डे के दिन मार्केट कैसा मूव कर सकती है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं और स्पेशली मार्केट यहाँ पर ऐसा क्यों गिरते हुए नजर आई है। देखिए, इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन भी की थी कि जो यूएस और इसराइल का यहाँ पर इशू है विद ईरान, वो अभी तक के लिए भी कंटिन्यू होते जा रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल जा रही है। एंड रिसेंटली हमें यहाँ पर क्या सुनने को मिला है, ट्रम्प ने जो भी ईरान के प्रपोजल थे उनको रिजेक्ट किया है। साथ ही साथ ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में भी अपडेट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपको ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मार्केट थी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूड ऑयल में हमें उसकी वजह से जंप देखने को मिला। अगर क्रूड ऑयल यहाँ पर बढ़ता है, क्रूड ऑयल का प्राइसेस अगर यहाँ पर बढ़ते हैं, वो हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, बिकॉज हम क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, हमारी कंट्री में कोई भी क्रूड ऑयल नहीं होता है, जिसकी वजह से जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। बट अगर हम यहाँ पर मार्केट और भी ज़्यादा वीकनेस क्यों शो कर रही थी उसके बारे में बात करें, देखिए लास्ट डे पीएम मोदी ने सिटीजन्स को अर्ज किया है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए एंड कट फॉरेन ट्रेवल टू कंजर्व फ्यूल। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बिकॉज अगर हम कोविड-19 की बात करें, उस समय भी ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर कही गई थी। बट क्या इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जब कोविड-19 का सिचुएशन बनी थी, उस समय इन्फेक्शन फैलने की ज़्यादा सिचुएशन के कारण ये कदम उठाए जा रहे थे। बट अगर हम इस बयान की बात करें, ये यहाँ पर क्यों हमें सुनने को मिला है, बिकॉज जो ग्लोबल मार्केट में टेंशन है उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल की यहाँ पर शॉर्टेज हमें देखने को मिल जा रही है फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसके कारण ये चीज़ें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही हैं। बट अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल चुका है एंड उसकी वजह से मार्केट यहाँ पर घबराते हुए नजर आई है। एंड कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, फॉरेन ट्रेवल सेक्टर्स की बात करें और साथ ही साथ ऑयल सेक्टर की बात करें, वहां पर हमें गिरावट बनते हुए नजर आ रही है। एंड वीडियो में अगर बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करते जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं, मैं ऐसे कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल को ऑल पर रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर किसी भी मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो इन्वेस्ट होता है, यहाँ पर क्या चीज़ें मन करा रही हैं, कैसे उसे अप्रोच करना है, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने इन जोन्स को मार्केट में डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई हैं एंड मार्केट ने अच्छी तरह से इन जोन्स को रिस्पेक्ट भी किया है। तो अब यहाँ पर कौन सी और इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि ट्रम्प ने ईरान के प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, अब इसकी वजह से हमें क्या कंसिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, वहां पर ईरान का कब्जा है और अमेरिका उसको छुड़ा भी नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है। बहुत सारी शिप्स वहां पर स्टैंडर्ड हैं जो ईरान को पैसे दे रहे हैं, उनको वो भेजते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर हम रीसेंट अपडेट की यहाँ पर बात करें, लास्ट वीक से हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही थी, कुछ ऐसी अमेरिकन शिप्स थी जिनको भी अलाउ किया गया था फ्रॉम स्टेट ऑफ हॉर्मुज। बट जो ट्रम्प ने ईरान के प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, अब इसकी वजह से ईरान यहाँ पर क्या कदम उठाता है, क्या अगेन ईरान यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको कंप्लीटली बंद करने वाला है फॉर द यूएस शिप्स और यूएस के जो लाइज कंट्रीज हैं उनकी शिप्स को, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इसकी वजह से हमें ग्लोबल मार्केट में कुछ टेंशन देखने को मिल जा रही है, जो क्रूड ऑयल है वहां पर भी हमें गिरावट बनते हुए नजर आई है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि इसी वीक मई 13 टू 15 तक डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने वाले हैं। अब वहां पर यह देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या ताइवान के ऊपर ट्रंप यहां पर कुछ भी बयान देते हैं, अगर वो ऐसा बयान देते हैं उस समय चाइना का क्या रिएक्शन होने वाला है, साथ ही साथ जो ताइवान में डेमोक्रेसी है उसको भी क्या कोई नुकसान यहां पर पहुंच सकता है। बिकॉज अगर हम यूएसए की बात करें, जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी के ऊपर कोई भी यहां पर सिचुएशन क्रिएट होती है, उस समय यूएसए उस कंट्री को बचाने वहां पर तुल जाता है। देखिए, मेजरली वर्ल्ड में दो तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पर खेली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज रहती हैं, साथ ही साथ कम्युनिस्ट कंट्रीज रहती हैं। मोस्ट ऑफ टाइम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल जाती है, वहां पर इलेक्शन होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी रहती है, कभी ऑपोजिशन पार्टी सत्ता में आती है, कभी जो सत्ता में गवर्नमेंट है वो ऑपोजिशन की तरफ उनको जाना पड़ता है। बट अगर हम यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की बात करें, कम्युनिस्ट कंट्रीज की बात करें जैसे कि रशिया, चाइना एंड क्यूबा, वहां पर गवर्नमेंट चेंज होने की ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कम है।
अब इसकी वजह से क्या सिचुएशन बनती है, वहां पर जो एक सिंगल पार्टी रूल चलते हुए नजर आता है, वो अपनी तरह से चीज़ों को, सभी चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से जो कॉमन पीपल्स के राइट हैं वो यहाँ पर हैम्पर हो जाते हैं। हालांकि देखिए, अगर हम कम्युनिज्म की बात करें, कॉलेज लेवल पर कम्युनिज्म अच्छा है, लेकिन जैसे ही उसको इंप्लीमेंट किया जाता है वहां पर हमें बहुत ही ज़्यादा कमियां देखने को मिल जाती हैं। हालांकि जो हमें यहाँ पर सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, अगर हम स्पेशली अमेरिका की बात करें, अमेरिका हालांकि जहां पर डेमोक्रेसी रहती है उनकी हेल्प करना ज़्यादा प्रेफर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए देखता है। जैसे कि अगर हम अरब कंट्रीज की बात करें, वहां पर भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर किंग्स का रूल चलता है, राजा का रूल चलता है अभी तक के लिए भी। तो जैसा राजा चाहता है वैसा उनको भी मानना पड़ता है। तो जो ओवरऑल हमें यहाँ पर सेंटीमेंट देखने को मिल जा रहे हैं, अगर हम मार्केट की इस समय सिचुएशन की तरफ बढ़े कि मार्केट में अभी के लिए क्या सिचुएशन रह सकती है। देखिए, मार्केट की सिचुएशन अभी के लिए थोड़ी सी घबराते हुए नजर आ रही है, और इस चीज के बारे में हमने वीकेंड में भी डिस्कशन की थी, और वैसे ही हमें सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। एफआईज की तरफ से बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर सेलिंग का शो किया गया है। डीएस की बात करें तो डीएस ने पॉजिटिव नंबर यहाँ पर शो तो किया है, लेकिन अगर हम एफआईज की बात करें, एफआईज के कंपेरिजन में डीएस का नंबर यहाँ पर कम है। अब इसकी वजह से क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी, मार्केट यहाँ पर घबराने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन घबराते हुए नजर आएगी। हाँ, कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं कि वहां पर रेंज बाउंड जैसा सिनेरियो बनते हुए नजर आए, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट का इस समय के लिए सेंटीमेंट है वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। तो उस चीज के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएस मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं। देखिए, आज के दिन तो एग्जिस्टिंग होम सेल्स डाटा ही आने वाला है, उसका कोई ज्यादा मार्केट पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा यहाँ पर फोकस रहने वाला है यूएस के सीपीआई डाटा के ऊपर। इस बार के जो सीपीआई डाटा की एक्सपेक्टेशंस है, ऑलमोस्ट 3.8% के आसपास सीपीआई डाटा रिलीज हो सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो अभी के लिए 81,230 के आसपास है। अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ एक सिचुएशन के ऊपर फोकस करना है, 81,550। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 82,100 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 82,850 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए, लोअर एंड में 80,850 नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट जाती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 80,400 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 80,000 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। और अगर हम ऑयल की बात करें, कि ऑयल में हमें एकदम से जंप तो देखने को मिला था, हालांकि उसके बाद थोड़ा सा ऑयल में हमें फिजल आउट सिचुएशन देखने को मिल जा रही है। लेकिन अभी के लिए ऑयल में किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 95। अगर 95 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट यहाँ पर क्लोज करती है डाउन साइड में, एक्शन यहाँ पर 94.15 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 93.33 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए, अपर एंड में 96.15 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 97 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 97.95 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए, जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कम्युनिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइनडीसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें फोकस में करके चलना पड़ेगा। देखिए, मार्केट ने 23,815 के आसपास क्लोजिंग की है। अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ एक सिचुएशन के ऊपर फोकस करना है। अगर मार्केट 335 टू 350 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 900 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 975 की बनते हुए नजर आ रही है। 24,045 टू 65 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम लोअर एंड की बात करें, लेट्स से कि मार्केट 772 745 की जोन को तोड़ती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 675 की होने वाली है एंड 595 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है, और 530 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। एंड देखिए, जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है तो एक चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। जैसे ही हम 1 आवर टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है, मार्केट ने इस रेंज में सस्टेन करने की पूरी कोशिश की है। जब से हमें ट्रंप की तरफ से यह बयान सुनने को मिला था कि इंडिया और यूएसए की जो डील है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकती है, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा जंप तो दिया था, लेकिन अभी के लिए मार्केट इसी जोन में यहाँ पर रह चुकी है। और जैसे जैसे इंडिया और यूएसए की यहाँ पर टैरिफ डील की डेट नज़दीक आएगी या फिर कुछ ना कुछ हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ मार्केट में टैरिफ डील कंप्लीट होने के चांसेस इस डेट तक के लिए ज़्यादा है, उस समय तक के लिए मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होने वाली है एंड कुछ हमें यहाँ पर पोजीशन भी करते हुए नजर आ सकती है। लेकिन जैसे ही डील कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये देखना पड़ेगा यहाँ पर इंडिया को ज़्यादा फायदा है या फिर यूएसए को, उसी के बेसिस पर यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम पकड़ना है। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, लेट्स से कि अगर डेयरी सेक्टर
एग्रीकल्चर सेक्टर इस डील में नहीं आता है, उस समय तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने वाली है। अगर ऐसा नहीं होता उस समय मार्केट में हमें कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, उस समय जो लोकल कंपनीज हैं उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। और जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर इस रेंज के सपोर्ट जोन के आसपास है। अगर मार्केट ऑन द 15 टाइम फ्रेम जो फर्स्ट कैंडल बनेगी 9:15 से लेकर 9:30 तक, अगर वो नेगेटिव बनती है उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। और जो भी हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया उसके ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, उसको हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए बैंक्स ने कहाँ पर क्लोजिंग की है 54,440 के आसपास। लेट्स से कि बैंक्स 400 के नीचे जाते हैं, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 275 टू 250 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 54,100 टू 65 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 53,975 टू 950 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 825 टू 800 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, जैसे ही मार्केट में 450 के ऊपर हमें 5 मिनट कैंडल क्लोज करते हुए नजर आ जाती है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 625 टू 650 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 780 टू 800 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 955 टू 975 की देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है 55,075 टू 100 तक की हमें देखने को मिल सकती है। तो इन जोन्स के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, कैसे उसको अप्रोच करके चलना है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।